नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो आपसे कल बात की थी, बिल्कुल मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट किया। जो लेवल्स मैंने आपको दिए थे, वहाँ पर बिल्कुल कहीं न कहीं मार्केट रेजिस्टेंस लिया और मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हर दिन लगभग आपको यहाँ पर कहीं न कहीं प्रॉफ़िट ही बन रहा है। और आप देख रहे होंगे कि जो लेवल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उस लेवल पर मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट ले रहा है दोस्तों। जैसे कि कल मैंने आपको 40,500 का लेवल दिया था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। लेकिन आज का जो मार्केट होने वाला है दोस्तों, वो बिल्कुल बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल डिफिकल्ट होने वाला है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखिए, दिक्कत कहाँ से आई है, वो आई है डाउ जोन्स के अंदर से। इसके वजह से अपना एसजीएक्स अभी 60 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, हालाँकि ये होना भी ज़रूरी था। देखिए, डेली चार्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि ये रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा और अभी भी ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में फँसा हुआ है, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि ये नीचे आए। ये बात मैंने आपको कही थी। और यहाँ पर देखो, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है बिल्कुल कहीं न कहीं। और ये अभी नीचे की साइड पर आ रहा है, जिसका कि लेंथ अभी थोड़ा-थोड़ा बाकी है, 32,639 के आसपास। तो कहीं न कहीं अभी ये बिल्कुल नीचे की साइड पर जा सकता है, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना होगा कि कहीं ये सपोर्ट तो नहीं ले रहा थोड़े टाइम के बाद, लेकिन इसमें 1 आध हफ्ते का वक़्त अभी लग सकता है। तो अपने मार्केट में भी कहीं न कहीं 1 आध हफ्ते करेक्शन जारी रह सकती है, इससे तो बिल्कुल ये पता चल रहा है, ठीक है? अभी सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको काम कैसे करना है। यहाँ पर देखें निफ्टी के लेवल्स की, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आपको देखें कि यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस आया, ये एरिया मैंने आपको बताया था। और अभी जो यहाँ पर सपोर्ट बचा हुआ है दोस्तों, ये पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि मार्केट कहीं न कहीं 17,800 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, 820 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। और वहाँ से जो अगर मार्केट नीचे के साइड पर बहुत ज़्यादा सस्टेन करता है और 17,820 को बिल्कुल रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आता है, तो ये कहीं न कहीं 17,720 वाला जो टारगेट है अपना, उसको हिट कर देगा। और फिर जाकर के मार्केट जो है वहाँ से रिवर्सल ले सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन से हम लोग खुल जाएँ, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा वेट करना है और वहाँ पर तुरंत एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी है, थोड़ा वेट करना है वहाँ पर बाइंग के लिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं एरिया ऐसा होगा दोस्तों कि आपको मौका देगा कि आप उसको बाय कर सको। या तो सुबह-सुबह तो मुझे नहीं लगता मौका देगा, हो सकता है 1 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास आपको ज़रूर मौका मिले कि आप वहाँ पर बाय कर सको, क्योंकि 3 बजे के आसपास कहीं न कहीं शॉर्ट कवरिंग आपको 2:30 बजे के आसपास बिल्कुल मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। तो आपको उस तरीके से आज का मार्केट जो है बिल्कुल प्लान करना है ट्रेड। और यहाँ पर देखना है कि बिल्कुल जल्दबाज़ी नहीं करनी है। यहाँ पर भी बैंक निफ्टी के अंदर भी दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग लेवल की बात कर लें, तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर देखो, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है दोस्तों, वहाँ पर तो बिल्कुल मैंने जो कहा था, बिल्कुल 40,500 का जो लेवल था, वहाँ पर तो बिल्कुल मतलब मार्केट सपोर्ट ले लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन अभी जैसे ये ब्रेक होगा, तो इसके अंदर देखो कि बहुत ही बड़ा एरिया खुल जाएगा यहाँ कहीं न कहीं। 40,500 के नीचे अगर आप देखोगे, तो एक बहुत ही बड़ा एरिया है जो 40,050 के आसपास का है। तो अब आप ये सोचो कि 500 पॉइंट का यहाँ पर एरिया है, तो यहाँ पर आप जो है बिल्कुल, मुझे लगता है आपको आज वेट एंड वॉच के मोड में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है अगर आप कहीं पे भी लो। क्योंकि देखो, स्टॉप लॉस हंटिंग वाला जो वीडियो मैंने जब से बनाया था, मार्केट बिल्कुल आप देख लो कि हर एक यूट्यूबर भी आपको बोल रहा होगा कि कहीं न कहीं स्टॉप लॉस हंटिंग चल रहा है। जितने लोग ट्रेडर हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर, वो सारे लोग जो भी अपना लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, वो आप देख रहे होंगे कि कहीं न कहीं स्टॉप लॉस हंटिंग की बात कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉस हंटिंग एक्चुअली हो रहा है, और ये बात मैंने आपको 1 दिन पहले यहाँ पर बता दी थी। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग भी नहीं करनी है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग भी नहीं करनी है। बस ये ध्यान देना है कि काफ़ी ज़्यादा गैप से अगर खुल जाए नीचे, तो आप ये देखो कि इसका सेटलमेंट एरिया कौन-कौन सा है। तो इसका 40,070 के आसपास कहीं न कहीं सेटलमेंट एरिया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको ट्रेड मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप 40,500 से यहाँ से रेजिस्टेंस, मतलब जो मार्केट यहाँ पर लेगा, तब यहाँ पर आप सेलिंग प्लान कर सकते हो। लेकिन ये काफ़ी रिस्की हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखो, यहाँ से जो हम लोग गिरे हैं, ये कहीं न कहीं एक बिल्कुल पैटर्न बना कर के गिरे हैं कि नीचे अगर कुछ भी आता है, तो हम लोग उसको ऊपर खींच करके लाएँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है कि 40,500 के नीचे अगर थोड़ा-सा पहले बाज़ार सस्टेन कर जाए, सस्टेन करने के बाद अगर खींचे और 40,500 काटे, तो यहाँ पर कोशिश कीजिए बाय करने की। मैं बार-बार कह रहा हूँ, बाइंग आपको यहाँ पर थोड़ा-सा करनी है, लेकिन मार्केट के सेटल होने के बाद हो सकता है 11-12 बजे के आसपास आपको मौका मिल जाए, या 1-2 बजे के आसपास मौका मिल जाए। देखो, हर दिन कमाना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आप एक भी दिन कमाओगे, ठीक है? लेकिन बड़ा कमाओगे, तो वही आपका पैसा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपके अकाउंट में रहेगा। नहीं तो आप रोज़-रोज़ लेने की कोशिश करोगे, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर नुकसान होगा। चलिए, यहाँ पर ये बात हो गई। दूसरी बात कि यहाँ पर एक्चुअली देखने वाली क्या बात है, निकेई के अंदर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, निकेई का जो चार्ट है, वो मैंने आपको कहा था कि ये कहीं न कहीं ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में है, और आप देख लो कि ये भी ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में है, और ये भी कहीं न कहीं बड़े टाइम फ्रेम में सबको बेवकूफ़ ही बना रहा है। बिल्कुल खाली नीचे जाता है,
नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये कहानी बिल्कुल चल रही है जो मार्केट में बिल्कुल टाइम पास करने वाला काम है। तो इसलिए आपको ध्यान से संभल करके ट्रेड करना है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कभी नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर भी आएगा। तो ये बिल्कुल मार्केट के अंदर भी होने ही वाला है। आप बस इसके ऊपर ध्यान लगा करके बैठो कि ऊपर की साइड पर जब भी मार्केट आए, रेजिस्टेंस लेने लगे वीक पे, तो फिर आपको बिल्कुल वहाँ पर कॉशियस हो जाना है, और नीचे के साइड पर कहीं न कहीं सपोर्ट लेने लगे, तो वहाँ पर भी कॉशियस हो जाना है। तो दोस्तों बिल्कुल अपने मार्केट में भी यही चलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अभी नीचे आ रहे हैं धीरे-धीरे करके, तो वहाँ पर जो है कहीं न कहीं सपोर्ट बिल्कुल आना शुरू हो जाएगा, और फिर आपको दिक्कत आएगी। और बीच-बीच में जब भी काम करने की कोशिश करोगे ना, इंट्राडे में आपका स्टॉप लॉस हंटिंग मतलब लगभग-लगभग पक्का है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर, और यहाँ पर आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, चीज़ों को देखते हुए ट्रेड करिए, और कॉल साइड पर बिल्कुल काम कीजिएगा, ठीक है? शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा मार्केट को, बिल्कुल लॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।